Good evening, student. Hope my voice is audible to you clearly. So, today we will start the topic coordinate geometry, right? So, there are 3 students only. So, ओके 4 स्टूडेंट हैं क्लास में। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज टाइप यस। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पढ़ा था और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सीबीएसई के साथ वो कंबाइंड टॉपिक थी, राइट। इसके अलावा हम लोग सर्कल टॉपिक भी कंबाइंड ही डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बट दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई में फर्स्ट सेमेस्टर में थी, बट आपको अभी पढ़ना है। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपकी क्लास इंडिविजुअल होगी। जब सीबीएसई की सर्कल स्टार्ट होगी तो ये सर्कल टॉपिक हम लोग कंबाइंड क्लास में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर ज्योमेट्री का है और काफी आसान चैप्टर है ये, राइट। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। तो यहाँ पे हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सिस, origin and quadrant, coordinate of a point in a plane, to plot a point line parallel to x and y axis, और किसी भी लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो आज के क्लास में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सिस किसे कहते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, ठीक। और अगले क्लास में हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इक्वेशन ये सीखने का कोशिश करेंगे। सो पहले हम आपके बुक में जो दिया है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो just wait. यस, सो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस, origin एंड क्वाड्रेंट, राइट। एक्सिस, origin एंड क्वाड्रेंट, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हाँ, लेट अस से ये आपका घर है, दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल, ये क्या है, दिस इज योर फ्रेंड्स होम, राइट। ये आपके दोस्त का घर है, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं हम आप क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट ग्राउंड, राइट। और यहाँ पे शॉप, राइट। सो सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं आपके होम से, राइट। सो लेट अस कनेक्ट होम एंड स्कूल, होम एंड क्रिकेट ग्राउंड, होम
एंड योर फ्रेंड्स होम, और फिर आपके घर से आप दुकान जाते हो, वो मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। मीन्स आपके घर से 4 रास्ते निकल रहे हैं। एक आपकी स्कूल जाता है, 1 to your friend's home, third is cricket ground, and fourth one is shop, right? आप कुछ डायरेक्शन भी इसे दे सकते हो, राइट? तो लेट अस सपोज आपके घर से स्कूल की दूरी है 1 2 3 4 किलोमीटर। सिमिलरली आपके घर से आपके फ्रेंड की भी घर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस। सिमिलरली 1 2 3 4 5 आपके घर से क्रिकेट ग्राउंड की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। सिमिलरली 1 2 3 आपके घर से ये जो दुकान है, शॉप है, ये 3 किलोमीटर है। ओके, सो जैसे ये मैं यहाँ पे लिखा हूं, आपको ये कंसीडर करना है दैट इट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर के इक्वल है, राइट? तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि जब आप अपने घर से राइट साइड या आप ऊपर जाते हो, देन इट इज पॉजिटिव। ओके, मीन्स आप अगर इस डायरेक्शन में आए या आप ऊपर गए तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और फिर यहाँ से आप अपने घर से आप पीछे जाते हो तो आप क्रिकेट ग्राउंड आपको दिखेगी, तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप अपने घर से मीन्स यहाँ पे ऊपर जाते हो, ओके, बट ये यहाँ पे मैं ऊपर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिगर है, राइट? सो इसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे में आओगे, देन इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, मीन्स जब आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 जैसे नंबर लाइन पे होती है, राइट? जैसे आपने नंबर लाइन इससे पहले पढ़ा होगा डैट, कहीं पे हम 0 लेते हैं, आप राइट वर्ड जाओगे तो 1 2 होगा, और लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2। तो ये नंबर लाइन को आप यहाँ पे डाल दो तो ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव 0 से राइट साइड में, नेगेटिव 0 से लेफ्ट साइड में। ओके, तो सिमिलरली हम किसी भी पॉइंट को सिर्फ एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? लेट अस सपोज ये एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 -1। ओके, यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, राइट? यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। तो आप कहाँ पे हो, यू आर एट 0। ओके, तो आप बोलोगे द डिस्टेंस मीन्स in this direction, let us suppose this is north, this is east, this is west, this is south, right? तो आप बोलोगे ईस्ट में तो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, राइट? तो क्या आप ईस्ट में 1 किलोमीटर जाओगे तो पहुंच पाओगे? नहीं, आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, एंड दिस इज हाइट। ओके, तो ये जो होगी इसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो कोई भी एक पॉइंट को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब हम 3D पढ़ेंगे तो वहां पे एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे एक्स वाई और जेड।
ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो वो अभी हमें नहीं पढ़नी है, शायद आप 11th क्लास में आप पढ़ोगे। तो जब आप जीरो से राइट वर्ड जाते हो देन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जीरो से आप लेफ्ट वर्ड आते हो देन इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव वाई एक्सिस। और जब आप जीरो से ऊपर जाते हो मीन्स होम से आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो देन इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे जब आप आ रहे हो तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या हुई? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे क्या है? बैंक है। ओके, आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ी एंड द पॉइंट इज हेयर। तो ये क्या है? ये y एक्सिस में 2 के इक्वल है और x एक्सिस में 2 के इक्वल है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 2,2। ओके, 2,2 से हम बैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम सभी लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल मैप जब आप ओपन करते हो या कोई भी जगह आपको जानी होती है तो उसकी एक पार्टिकुलर लोकेशन होती है। ओके, या आप कोई भी लोकेशन जाना चाहते हो तो उसकी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड होती है, या नहीं तो गूगल मैप की गूगल प्लस कोड भी आती है, तो दैट इज यूनिक कोड। तो सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बैंक की एक्सिस क्या है? 2.2 मीन्स अगर आप अपने घर से 2,2 कोऑर्डिनेट पे जाओगे देन यू विल रीच एट बैंक। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? अपने घर से। सो दिस इज कॉल्ड एज origin, right? This is called as origin. ये जो आप लाइन देख रहे हो ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये वर्टिकल जो ये देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके कारण यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है। ओके, तो हम क्वाड्रेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं। So let us suppose this is x axis, this is y axis. थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना। Okay, so minus x, this is origin, this is plus x, this is y, origin माइनस वन। ये हमें मान के चलता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि इससे पहले के क्लास में आप ग्राफ पेपर पे ये सारी चीजें बनाए होंगे, राइट? यस। सो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ अ लाइन। ये मैं लाइन ड्रॉ किया। आप यहाँ पे जो देख रहे होगे कि आपको ग्राफ पेपर जैसा अभी जो पेज दिख रहा होगा दिस इज लाइक ग्राफ पेपर, राइट? सो दिस इज x axis, this is y axis। ये क्या है? y axis। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को o से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ऊपर में हम जा रहे हैं 5 6 7 -1
-2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -1। सबका मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9. Similarly, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Similarly, bottom में -1, -2, -3, -4 and this is -5. तो मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट देता हूँ और आपको बताना है कौन से पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट आपको बतानी है। फिर you have to tell the coordinate of point B. Now you have to tell coordinate of point C and you have to tell the coordinate of point D. आपको चैट बॉक्स में ए पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट है वो बतानी है। सबसे पहले सभी लोग पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट आप मुझे बताइए। इससे पहले जैसे मैं आपको बताया दैट आपके घर से बैंक क्या है, एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट और वाई डायरेक्शन में भी 2 यूनिट। तो हमने उस बैंक को रिप्रेजेंट किया 2,2 से। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिया हूं और आपको बताना है कि अगर आप पॉइंट ए पे जाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो आपकी एक्स एक्सिस हुई और वर्टिकल मीन्स ऊपर जितना जाओगे वो आपकी वाई एक्सिस हुई। तो आपको पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट बतानी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर 1 मिनट में। आप 1 मिनट आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूँ। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। फिर आपसे मैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पूछूंगा। अगर मैं पॉइंट ए का एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताना होगा। हम एग्जाम्पल की मदद से इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि yes, so you have to tell the coordinate of point A. Six comma 5. There is one answer in the chat. So okay. ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ए पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा बट मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। यू हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मैं आपको ध्यान में बता रहा हूँ। सो मुझे आप यहाँ पे हो राइट एंड यू हैव टू गो देयर। ओके आपको वहां पे जाना है। तो आप वहां पे कैसे जाओगे?
तो कुछ दूर आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे, आफ्टर दैट यू विल ट्रेवल अपवर्ड डायरेक्शन, या नहीं तो आप पहले ऊपर जाओगे, मीन्स यहाँ से ऐसे यहाँ पे आओगे फिर आओगे। सो देर आर टू वे। ओके, यहाँ पे दो तरीका है, बट आपको पहले हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करनी है। ओके, फिर आपको वर्टिकली मीन्स ऊपर। तो पॉइंट ए आप यहाँ पे देख रहे हो, तो पॉइंट ए के सामने आप यहाँ पे आ गए, तो आपने कितना ट्रेवल किया, 5, 0 से 5 पे आए। फिर आप यहाँ से आपने ऊपर जाने स्टार्ट किया, तो आप 6 पे पहुंच गए। ओके, दिस इज योर डेस्टिनेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको एक्स में ट्रेवल करनी है, फिर वाई में। ऐसा नहीं कि पहले वाई में चले जाना है और फिर एक्स में, तो आपका गलत हो जाएगा, राइट। सो you have traveled 5 unit in x direction and 6 unit in y direction. So the coordinate of point A is 5, 6. A पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हुई, 5, 6, राइट। सिमिलरली आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप मुझे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आप मुझे बताइए। सो पॉइंट बी, पहले आप इस डायरेक्शन में आइएगा, फिर आप ऊपर जाओगे, राइट। सिमिलरली पॉइंट सी में आप यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर नीचे। पॉइंट डी में यहाँ से स्टार्ट करना है, 7 पे आना है, फिर यहाँ पे आना है। सो टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। देयर इज वन आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4, ये पहला आंसर चैट बॉक्स में आया। बाकी लोग भी आप आंसर करिए। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया दैट दिस टॉपिक इज वेरी इजी। ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये काफी आसान सा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। जैसे क्वाड्रिलेटरल थी, ट्राइंगल थी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ओके, जैसे जब तक आप लाइंस एंड एंगल नहीं बनाओगे तो आप ट्राइंगल नहीं समझ पाओगे, ट्राइंगल नहीं बनाओगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ पाओगे, बट दिस टॉपिक इज इजी। ओके, चलिए मैं बताता हूँ, आंसर आने चाहिए आप लोगों के। मैंने क्या बताया, पहले आपको एक्स एक्सिस में जानी है। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये। तो आपको पॉइंट बी पे जाना है, तो क्या आप इस डायरेक्शन में जाओगे, नो, यू विल नॉट गो इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो बी के नीचे में आप ये पॉइंट 4 देख रहे हो, और आप यहाँ पे ओरिजिन पे हो, राइट। आप कहाँ पे हो, ओरिजिन पे, मीन्स दिस इज योर होम। ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, घर है, राइट। दिस इज योर होम। सो आप यहां से -4 पे आए, और फिर आपको बी जाना है, तो आप कुछ इस तरीके से आप इस डायरेक्शन में जाओगे। सो एक्स एक्सिस में आपने कितना ट्रेवल किया, इन एक्स एक्सिस यू हैव ट्रेवल -4। माइनस क्या है, ओके, ये हम बाद में समझेंगे। और ऊपर में आपने कितना ट्रेवल किया, सो ऊपर में आपने ये ट्रेवल किया, ओके, मीन्स 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ओके, मीन्स this length is equal to this length, that is 4। तो -4, 4 आपने ट्रेवल किया, तो आप पॉइंट बी पे आप पहुंचे। ओके, यू ट्रेवल इन दिस वे, राइट। गुड। सो नाउ
मैं यहाँ पे आपको पॉइंट ए बताया, पॉइंट बी बताया, अब भी यहाँ पे दो बचे हुए हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी। सो टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी? सभी लोग, देयर आर 4 पर्सन in this class, please answer what will be the coordinate of point C? क्योंकि इस एग्जाम्पल की मदद से हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेंट किसे कहते हैं वो हम देखने वाले हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। Can you repeat the question? You have to tell the coordinate of point C. ये जो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हो, इसकी कोऑर्डिनेट आपको बतानी है। मीन्स ये कौन से एक्स एक्सिस पे इसका क्या लोकेशन है और वाई एक्सिस पे क्या इसका लोकेशन है, राइट? हाँ, आपका आंसर -4, -2 में नोट कर लिया। सो एक ही आंसर अभी तक आया है, -4, -2। -4, -2। ओके, सो लेट अस सी। सो यहां से हमें पहले एक्स डायरेक्शन में आने हैं। सो ये हमारा पॉइंट है। तो आप ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आप यहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ से आप नीचे जाओगे तो ये पॉइंट सी पे आ जाओगे। तो एक्स एक्सिस में आपने कितना ट्रेवल किया? 5 यूनिट ट्रेवल किया। वाई में आपने कितना ट्रेवल किया? 2 यूनिट ट्रेवल किया। ओके, तो यहाँ पे 5, 2 आप लिखोगे, बट यहाँ पे आपको साइन लगानी होगी -5, -2। ओके, तो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? सो लेट अस सपोज आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है। आप बीच रास्ते में आ गए, सुबह सुबह स्कूल जा रहे हो और आप यहाँ पे हो। दिस इज पॉइंट एन, राइट? सो आप यहाँ पे आए, फिर आपको याद आया मैं तो अपना नोटबुक घर पे ही भूल गया, राइट? अभी आप इस डायरेक्शन में आ रहे, तो आप क्या सोचोगे? अब तो मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा, राइट? सो आपने ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज दिस इज 1 किलोमीटर आपने ऑलरेडी ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे? मुझे -1 किलोमीटर जाना है, मीन्स हमें पीछे जाना है। ओके, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हम उसमें एक डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट? दैट की बैकवर्ड डायरेक्शन जानी है। ओके, इसे आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हो। यहाँ पे 0 से राइट वर्ड में जाते हो तो 1 2 3 4 होती है। लेफ्ट में जब आप जाते हो तो -1, -2, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विल बी -5, -2। नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी की कोऑर्डिनेट क्या होगी? दिस इज पॉइंट डी। ओके, आपको पॉइंट डी में आने के लिए एक्स एक्सिस में आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे और वाई एक्सिस में आप
ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, राइट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर वाई एक्सिस एंड दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई, राइट। सो इसे हम कैसे सोचेंगे? तो आप क्या कर रहे हो कि पॉइंट डी आने के लिए आपको इतना आना पड़ रहा है और फिर यहां से इतना आना पड़ रहा है, राइट। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? दिस डिस्टेंस इज 7 यूनिट एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? -3। इसके सामने यहाँ पे -3 लिखा है और इसके सामने यहाँ पे +7 लिखा गया है। तो पहले कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो पहले हम x को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर y को। x यहाँ पे क्या है? 7 है और y यहाँ पे क्या है? -3। x is 7 and y is -3. So the coordinate of point D will be 7, -3। तो मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया, होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे अभी भी तो घर पे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। आप अपने बुक में जो स्टार्ट में जो थ्योरी दी गई है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, राइट। तो अब हम एक दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे निकालने वाले हैं। आप मुझे बताना चैट बॉक्स में, यहाँ पे जो हमने एक्सिस बनाया, सो देयर आर 4 मीन्स यहाँ पे आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। मीन्स यहाँ पे जो देख रहे हो, जैसे इसके इधर फर्स्ट हो गया, इसके इधर ये क्या हो गया? सेकंड। जैसे आपके पास एक बड़ा सा टॉफी है, आप उसे 4 फ्रेंड में बांट रहे हो, तो एक फ्रेंड को इधर ये वाला पार्ट दे दिया, एक को ये दे दिया, एक को ये दिया और अपने ये खुद रख लिया, राइट। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट, ओके, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे आपको बतानी है कि क्वाड्रेंट 1 में x और y क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका आंसर है x और y दोनों पॉजिटिव होगी तो प्लस प्लस आप टाइप करिए। अगर आपका आंसर है x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस टाइप करिए। इफ योर आंसर इज दैट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव देन टाइप दिस, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बतानी है x is positive or negative and y is positive or negative, okay, plus plus. So this is first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप कोई भी पॉइंट ले लो, ओके। लेट अस सपोज ये पॉइंट लेते हैं, तो x एक्सिस में ये 8 हो गई और y एक्सिस में ये 1 हो गई। आप ये वाले क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो तो x भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी और ये जो y देख रहे हो ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y will be always positive. Similarly, in second quadrant x और y क्या होगी? चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में x और y क्या होगा? निगेटिव एंड पॉजिटिव, वेरी गुड। सो सबसे पहले हम x लिखेंगे नेगेटिव और y पॉजिटिव। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? चैट बॉक्स में आप बताओ। निगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। x भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव और y भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। निधि आपने हैंड रेस किया क्या?
अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क यूजिंग योर माइक, आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगी, एक्स एक्सिस पहले हम लिखेंगे तो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। सो होप आप आंसर कर रहे हो, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो। ओके, तो आज के क्लास में हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किया, एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अभी हमने 4 एग्जांपल लिया। टू प्लॉट अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका एग्जांपल एक छोटा सा हम अगले क्लास में लेंगे, और जब हम अगले क्लास में आएंगे तो ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इट इज 8:36। जैसा कि मैं आपको बताया, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये क्लास आपकी अलग से चलेगी। इसके अलावा एक क्लास जैसे सीबीएसई की कंबाइंड तौर पे भी चलेगी, राइट। तो कभी कभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और कभी कभी सीबीएसई के साथ कंबाइंड क्लास होगी, जिसमें हम लोग सर्कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट में आप देख लेना क्वेश्चंस, और जो भी आपके बुक में थ्योरी दी गई है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.1 you have to solve, right? In next class we will discuss from here. So that's all for today class. आज का क्लास हम पहले ही बंद कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है यहाँ पे क्लास में। सो आपको अगर कुछ पूछना है तो हम लोग डिस्कस करते सकते हैं। ओके, आपने मिस्टेक से हैंड रेज किया, इट्स ओके। So if you have not any question then you can leave the class.